Hello guys, welcome back to my channel number 5. Guys, today we are going to do 3 paragraphs in Hindi that we call Anuchets. So the first one is Rashtriya Bhasha Hindi. So let me on the spotlight. Let me put the spotlight. And yes, let's start. किसी भी देश में सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा ही वहाँ की राष्ट्रीय भाषा होती है। राष्ट्रीय एकता और सुदृढ़ बनाने में राष्ट्रभाषा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अनेक भाषाओं का ज्ञान होने पर भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए राष्ट्रभाषा ही सबसे सशक्त माध्यम है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा ने 14 दिसंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत संघ की राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दे दी। हिंदी भारत के विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। यह एक सरल, सुबोध एवं वैज्ञानिक भाषा है। इसकी लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा का साहित्य अत्यंत समृद्ध है। कुछ लोग राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के विरोधी हैं। यदि ऐसे लोग अपनी स्वार्थी और संकुचित भावनाओं को त्याग सके तथा धैर्य व प्रेम से कार्य करें तो हिंदी भाषा कोई समस्या न बनकर राष्ट्रीय जीवन का आदर्श बन जाएगी। व्यवहार में हिंदी का प्रयोग हीनता का प्रतीक न होकर गौरव का प्रतीक होना चाहिए। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। उसकी उन्नति ही हमारी उन्नति है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम हिंदी के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाएं। हिंदी निदेशालय, नागरी प्रचारिणी सभा जैसी अनेक संस्थाएं हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। Let's move to the another. That is, wait for a minute. Yes, that is हमारे राष्ट्रीय पर्व। Let's start. हमारे जीवन में पर्वों का अत्यधिक महत्व होता है। पर्व हमारे जीवन में उत्साह, उल्लास और खुशी भर देते हैं। इनसे हमें पता चलता है कि इतने विभिन्नताओं के बावजूद हमारी संस्कृति एक है। राष्ट्रीय पर्व वे पर्व होते हैं जिनका संबंध किसी धर्म, संप्रदाय या क्षेत्र से न होकर समूचे देश से होता है। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस प्रति वर्ष 26 जनवरी को पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। सन 1950 को इसी दिन भारत को धर्मनिरपेक्ष, सर्वप्रभुता संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया था। इस दिन दिल्ली में एक विशेष परेड का आयोजन किया जाता है। गांधी जयंती हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस है। यह प्रति वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय पर्व न केवल हमें राष्ट्रीय एकता और संपन्न का पाठ पढ़ाते हैं, बल्कि देश के प्रति अपने कर्तव्य की याद भी दिलाते हैं। Let's move to the third सच्चा मित्र। Let's start. मित्रता संसार की सबसे बड़ी नियामत है और मित्र ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है। वह व्यक्ति अत्यंत सौभाग्यशाली है जिसका एक सच्चा मित्र मिल जाए। प्रसिद्ध कवि तुलसीदास ने कहा है कि सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र के दुख से दुखी हो, अपने बड़े से बड़े दुख को धूल कण के सामने और मित्र के धूल कण के सामने दुख को बड़ा समझे, मित्र को बुरे मार्ग से रोककर सन्मार्ग पर चलाए, मित्र के गुणों को प्रकट करे और अवगुणों को छिपाए। जब मनुष्य के पास धन दौलत होती है, उसके अच्छे दिन होते हैं तो सभी उसके मित्र बन जाते हैं, लेकिन सच्चा मित्र वही होता है जो विपत्ति में भी साथ न छोड़े। मित्रता स्वार्थ प्रेरित नहीं होनी चाहिए। कर्ण ने दुर्योधन की मित्रता छोड़ने स्वीकार नहीं की, क्योंकि दुख और अपमान की घड़ी में उसने उसका हाथ थामा था। कृष्ण वर्षों बाद सुदामा से मिलने पर भी उन्हें नहीं भूले और उनके चरणों में गिर पड़े, लेकिन ऐसे मित्र आजकल मिलते ही कहाँ हैं। So today we end our video. So if you like these Anuchets, please like and subscribe my channel and click the bell icon and share it to everyone. And thanks for watching. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा।
ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने